चैप्टर 32 तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3101। तर्जुमा 3101। सालेह बिन अबी अल-खज़र ने इब्न शहाब से, इन्होंने सालिम से, इन्होंने अपने वालिद से, इन्होंने ना तो रिवायत को मरफू करार दिया और ना अल-मुमिनीन हिफ्सा का जिक्र किया। ये इमाम मालिक और मुअम्मर वाबन ईना ही जो कि इमाम ज़हरी की इसनाद में हज्जत समझे जाते हैं, इन तीनों का ही इसकी सनद में इख्तिलाफ है और अब्दुल्लाह बिन अबी बकर ने भी ज़हरी से इसको इस तरह नकल किया है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3102। तर्जुमा 3102। सालेह बिन अबी अल-खज़र ने इब्न शहाब से, इन्होंने साब बिन यजीद से, इन्होंने वहब बिन अबी वदा से, इन्होंने हिफ्सा से, इन्होंने भी मौकूफ़ नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3103। तर्जुमा 3103। मूसा बिन उक़बा ने नाफ़ा से, इन्होंने इब्न से इस तरह मौकूफ़ नकल की है। फिर इस रिवायत को इब्न उम्र से नाफ़ा ने नकल किया और इन्होंने भी ना तो हज़रत हिफ्सा का वासिता ज़िक्र किया और ना इसको मरफू नकल किया। हासिल रिवायत उन असनाद बाला ने यह हकीकत खोल दी कि ये रिवायत मौकूफ़ है, मरफू नहीं। इसको ख्वाह अल-मुमिनीन हिफ्सा पर मौकूफ़ माना जाए या इब्न उम्र पर मौकूफ़ तस्लीम किया जाए, मरफू रिवायत के बिलमुकाबिल उसे तस्लीम नहीं किया जा सकता। जवाब नंबर 2। इस रिवायत से मुराद क़ज़ा रमज़ान, नज़र गैर मुअय्यन और सूम कफ़ारा हैं। अब ये मौकूफ़ भी अपने मकाम पर मामूल भी रहेगी। दलाइल आगे मुलाहज़ा हम। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3104। तर्जुमा 3104। हज़रत नाफ़ा ने इब्न उम्र से उसी तरह रिवायत की है। इस रिवायत की असल है और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तुलू फजर के बाद रोज़े में दाखिल होने का इरशाद मनक़ूल है। ज़ैल्मी मुलाहज़ा हो। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3105। तर्जुमा 3104। आयशा बिन्त तलहा ने आयशा से नकल किया है कि अल्लाह ताला के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ख़ास खाने को पसंद फरमाते थे। एक दिन आप तशरीफ़ लाए और फरमाया, किया वो खाना तुम्हारे पास मौजूद है? मैंने अर्ज़ किया नहीं। फरमाया, फिर मैंने रोज़ा की नियत कर ली। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-सियाम नंबर 170, अबू दाऊद फ़ी अल-सूम बाब 72 नंबर 2455, इब्न माजा फ़ी अल-सियाम बाब 26। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3106। तर्जुमा 3105। सोरी ने तलहा से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नकल की है। ये हमारे हंसूम नफुल्ली के साथ ख़ास है कि सुबह करने के बाद दिन के पहले हिस्से में उसकी नियत कर सकता है और असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी जमात ने इस पर अमल किया है। चुनांचे ये आसार ज़ैल में दर्ज किए जाते हैं। हासिल रिवायात उन रिवायात में नफुल्ली रोज़ा मुराद है और इसमें रात को नियत करना सिवाय इमाम मालिक के सब के यहाँ दुरुस्त है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3107। तर्जुमा 3106। अबुलहूस ने अब्दुल्लाह से रिवायत की है कि जब तुम में से कोई रोज़े का इरादा रखता हो और सुबह हो चुकी तो वो दो हाल में है, एक जिसको चाहे अपनाए। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3108। तर्जुमा 3107। अबुलहूस ने अब्दुल्लाह से नकल किया कि जब तो उस हाल में सुबह करे कि तेरे सामने दो सूरतें हैं, जब तक कि खाया पिया ना जाए रोज़ा रख लो या रोज़ा ना रखो। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3109। तर्जुमा 3108। अब्बू इसहाक़ ने हारिस आवर से, इन्होंने अली से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3110। तर्जुमा 3109। सईद बिन अबीदा ने अब्बू अब्दालरहमन से नकल किया कि हुज़ैफ़ा ख़याल हवा के मैं नफुल्ली रोज़ा रखूँ, उस वक्त सूरज ढल चुका था तो इन्होंने रोज़ा रख लिया। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3111। तर्जुमा 3110। सलमा बिन खेल ने मुस्तूरद से नकल किया कि बनी असद के एक आदमी ने बनी असद के एक आदमी से नकल किया कि इसने अपने कर्जा वाले को पकड़ा और इब्न मसूद के पास आया और कहने लगा, मैंने ज़हर के करीब तक अपने कर्ज वाले को लाजिम पकड़ना है, मैंने ना तो रोज़ा रखा है और ना कुछ खाया पिया है। इन्होंने फरमाया, तुम्हारी मर्ज़ी है, रोज़ा रख लो या इफ्तार कर लो। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3112।
तर्जुमा 3111। अब्बू बशर कहते हैं कि एक आदमी ने अनस बिन मालिक से कहा, मैंने सहरी खाई, फिर मेरा दिल चाहा कि मैं इफ्तार कर लूं और रोज़ा ना रखूं। इन्होंने कहा, अगर तुम चाहो तो इफ्तार कर लो। अब्बू तलहा घर में आते और कहते, क्या तुम्हारे पास खाना है? अगर वो नफ़ी में जवाब देते तो ये कहते, मैंने रोज़ा रख लिया। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3113। तर्जुमा 3112। मुहम्मद बिन यजीद रहबी ने शहर बिन अबी हबीश से नकल किया, क़त्ल उस्मान के मौक़ा पर जो मौजूद है इनमें से उसके सवा और कोई ना बचा कि हज़रत उस्मान की शहादत के दिन सुबह की और फरमाने लगे, मैंने ख्वाब देखा कि अबू बकर व उमर आज रात मेरे पास आए और दोनों कहने लगे, ऐ उस्मान, रात की इफ्तारी तुम्हारी हमारे हम है, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने अपने लिए रोज़ा को लाजिम कर ली। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3114। तर्जुमा 3113। अकरमा ने इब्न अब्बास से नकल किया है कि सुबह से दोपहर तक वक्त गुजर जाता, फिर फरमाते, जब सुबह होती तो मैं रोज़े से ना था, लेकिन मैंने आज अब तक कुछ खाया पिया नहीं, मैं आज ज़रूर रोज़ा रखूँगा। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3115। तर्जुमा 3114। क़तादा ने अनस बिन मालिक से नकल किया कि अब्बू तलहा चाशत के वक्त अपने घर तशरीफ़ लाते और फरमाते, किया तुम्हारे यहाँ सुबह का खाना मौजूद है? अगर वो नफ़ी में जवाब देते तो इस दिन का रोज़ा रख लेते। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3116। तर्जुमा 3115। अब्दुल्लाह बिन सैयार वाओ मशकी कहते हैं कि अबुल दर्दा ने एक आदमी से घोड़े का सौदा किया, इस आदमी ने कसम उठा ली कि मैं उसे फ़रोख्त ना करूँगा। जब वो चल दिया तो आपने इसे बल्ला कर फरमाया, मैं तुम्हें गुनाह में डालना नहीं चाहता, मैं आज किसी मरीज़ की इयादत ना करूँगा और किसी मिस्कीन को खाना ना खिलाऊँगा और चाशत के नफल ना पढ़ूँगा, लेकिन मैं बकिया दिन रोज़ा रखूँगा। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3117। तर्जुमा 3116। अयूब ने अब्बू क़ुलाबा से रिवायत की है कि हमें उम्मुद दर्दा ने बयान किया कि अबुल दर्दा बाहर से तशरीफ़ लाते और फरमाते, किया आपके यहाँ खाना मौजूद है? अगर घर वाले नफ़ी में जवाब देते तो कहते, मैंने रोज़ा रख लिया। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3118। तर्जुमा 3117। अब्दुल्लाह बिन अतबा ने बयान किया कि अब्बू अयूब अंसारी भी उसी तरह करते थे। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3119। तर्जुमा 3118। इब्न जरेज ने बयान किया कि अता का ख्याल ये है कि अब्बू अयूब ऐसा करते थे। ये रोज़े जिनमें तुलू फजर के बाद नियत करना दुरुस्त है, उनके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत आई है और सहाबा किराम ने भी आपके बाद इस पर अमल किया है और ये नफली रोज़ा ही है। चुनंचे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरूई है कि आशूरा के दिन जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह के बाद लोगों को रोज़ा रखने का हुक्म दिया और ये रोज़ा उस वक्त उन पर फ़र्ज़ था जिस तरह रमज़ान का रोज़ा बाद में फ़र्ज़ हुआ, और इस सिलसिले में हम रिवायत उसी किताब में ज़िक्र करेंगे। बस जब ये आसार जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह साबित हैं जैसा हमने बयान किया, तो उनको एक दूसरे का मुतज़ा करार देना भी दुरुस्त नहीं, क्योंकि इस तरह से वो एक दूसरे के मुनाफी होकर एक दूसरे ही की तरदीद करेंगी, जिससे हम सही मानी को नहीं निकाल सकेंगे। उसी वजह से हमने इस बाब में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत जिसको ज़िक्र कर आए हैं वो नफली रोज़े से मुताल्लिक़ है, जैसा हमने बयान कर दी। हमारे यहाँ इसका यही मनी है, और आशूरा के सिलसिला में आने वाली रिवायत वो मुअय्यन दिन में फ़र्ज़ी रोज़े से मुताल्लिक़ है। मुअय्यन दिनों के फ़र्ज़ रोज़े की नियत तुलू फ़जर के बाद भी हो सकती है। रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों का यही हुक्म है, क्योंकि वो भी मुअय्यन दिनों की तरह मुअय्यन फ़र्ज़ रोज़े हैं। बस जिस तरह आशूरा के दिन तुलू फ़जर के बाद रोज़ने की नियत दुरुस्त थी, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े का हुक्म भी यही है कि उसका रोज़ा जायज़ होगा। अब रही वो रिवायत जिसको हज़रत हिफ्सा ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है, तो हमारे यहाँ इसका ताल्लुक़ इन दो अक़साम यानी किफ़ारा और क़ज़ा रमज़ान के रोज़े से मुताल्लिक़ है, और मैंने इस वजह से इख्तियार किया ताकि ये रिवायत दीगर रिवायत के ख़िलाफ़ ना हो जो इस बाब में मज़कूर हुई। बस रोज़े की नियत के सिलसिला में 3 सूरतें होती। नंबर 1 वो रोज़े जो मुक़र्ररा दिनों में फ़र्ज़ हैं, इनको रात की नियत और दिन की नियत से भी अदा किया जा सकता है। नंबर 2 वो रोज़े ग़ैर मुअय्यना दोनों में फ़र्ज़ हैं, इनकी नियत रात को सिर्फ़ हो सकती है, तुलू फ़जर के बाद नहीं जा सकती।
और नफली रोज़े की नीयत साबिका रात और आइंदा दिन के निस्फ में की जा सकती है। यही वो सूरत है जिसमें आसार पर अमल हो सकता है और किसी में तजाद नहीं होता और इस पर महमूल करना औली है। इमाम अबू हनीफा राग का यही मसलक है। अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ व महमद जवाब कहते हैं कि जिन रोज़ों में तुलू फजर के बाद नियत करना दुरुस्त है उनमें दिन के इब्तिदाई हिस्सा में नियत की जा सकती है और इसके बाद दुरुस्त नहीं। हासिल रिवायात उन तमाम रिवायात में तुलू फजर के बाद रोज़ा की नियत करने का तज़किरा और सहाबा किराम का अमल उसी की तायद करता है। ये नफली रोज़ा है। दूसरी तरफ यौम आशूरा के रोज़े के सिलसिला में वारिद है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुलू आफ्ताब के बाद उसके रोज़ा की नियत का हुक्म फरमाया था और उन दिनों ये रोज़ा फ़र्ज़ था जैसा कि बाद में रमज़ान फ़र्ज़ हुआ। इस सिलसिला की रिवायत हम यौम आशूरा के बाब में ज़िक्र करेंगे। ये मज़कूरा बाला आसार हमने ज़िक्र कर दिए। इसमें यह तर्ज़ अमल तो दुरुस्त नहीं कि बाज़ आसार को एक दूसरे के मुखालिफ करार देकर बाज़ को रद्द करें और दूसरों को कबूल करें और मुवाफ़क़त की सूरत ना पाएं। पस रिवायत आयशा तो नफली रोज़े के सिलसिला में है और यौम आशूरा वाली रिवायत फ़र्ज़ रोज़ा के मुअय्यन दिन में होने से मुताल्लिक़ है। पस जिस तरह आशूरा के रोज़ा की नियत तुलू आफ्ताब के बाद दुरुस्त है, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा यही हुक्म रखता है, तुलू फजर के बाद नियत कर सकता है। अब रही रिवायत हिफ्सा जो शुरू बाब में मज़कूर हुई वो उन दोनों के मुखालिफ है। उसको सूम किफ़ारात और क़ज़ा रमज़ान पर महमूल करेंगे। अब इस तरह तमाम रिवायत में तो उफ़क़ पैदा हो गया। रोज़ा में नियत से दाखिला की 3 सूरतें। जो रोज़े मुअय्यन दिनों के हैं इनकी नियत तो अगले दिन के लिए रात से और दिन के वक्त भी नियत दुरुस्त है। एक फ़र्ज़ गैर मुअय्यन में रात से नियत ज़रूरी है, दिन को जायज़ नहीं है। 2 और नफली रोज़े की नियत रात से करो या निस्फ़ यौम से पहले कर लो, हर 2 तरह दुरुस्त है। ये ततबीक़ जो हमने पेश की है इससे रोज़ा से मुताल्लिक़ तमाम रिवायत अपने मकाम पर फिट हो गईं, तज़ाद बाकी नहीं रहा। हमारे यहाँ यही औली है। ये इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। बस इसमें इस कदर और इजाफ़ा है कि तुलू फजर के बाद ज़वाल से पहले तक तो उनमें नियत दुरुस्त है जिनमें नियत तुलू के बाद की जा सकती है, अलबत्ता पिछले खां नियत दुरुस्त नहीं है। वालला आलम। इस बाब से सिर्फ़ इस इरशाद नबुवत की वजाहत करना चाहते हैं। इसमें उलमा की 3 जमातें हैं। नंबर 1, इमाम अहमद फरमाते हैं कि एक साल में ये 2 महीने 29 के नहीं होते, एक 29 तो दूसरा 30 का होगा। नंबर 2, इमाम इसहाक़ राह कहते हैं सवाब के लिहाज से उनमें कमी नहीं आती, ख्वाह 29 के हों या 30 के। नंबर 3, जमहूर फ़क़हा ने दोनों अक़वाल को जुमा किया कि एक साल में दोनों महीने 29 के नहीं होते और अगर एक 29 का हो तब भी सवाब में कमी नहीं आती। इमाम तहावी का रुझान तीसरे कौल की तरफ मालूम होता है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3120। तर्जुमा 3119। अब्दाल रहमान बिन अबी बकरा ने अपने वालिद से इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है कि ईद के 2 महीने कम नहीं होते, यानी रमज़ान व ज़ुल्हिज्जा। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 12, मुस्लिम फ़ी अलसियाम 31-32, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 4, तिरमिज़ी फ़ी अलसूम बाब 8, इब्न माजा फ़ी अलसूम बाब 9, मसनद अहमद 5, 38-48, 50-51। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब तलू फजर के बाद रोज़े की नियत। हदीस नंबर 3121। तर्जुमा 3120। अब्दाल रहमान बिन अबी बकरा ने अपने वालिद से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है। इमाम तहावी राह फरमाते हैं इस रिवायत में मज़कूर है कि ये 2 महीने कम नहीं होते। लोगों ने इस रिवायत के मनी में काफ़ी कलाम किया है। बाज़ लोगों ने कहा कि एक साल के अंदर ये महीने इकट्ठे कम नहीं होते, ये मुमकिन है कि उनमें से एक कम हो। इस कौल को मुशाहदे ने मुस्तरद कर दी क्योंकि हम ये बात पाते हैं कि ये कई सालों में इकट्ठे कम होते और बाज़ औक़ात उनमें से हर एक में ये बात पाई जाती है। दूसरे लोगों ने इसका जवाब इस रिवायत से दिया जिसको दूसरे मौका पर हमने ज़िक्र किया है कि आपने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा चंद देख कर रखो और इफ्तार रमज़ान भी चंद देख कर करो। अगर चंद तुम पर गायब रहे तो महीने की गिनती 30 दिन से पूरी कर लो। और आपका दूसरा ये इरशाद कि महीना 29 दिन का होता है और कभी 30 रोज़ का होता है, तो इसमें आपने ये बात वाज़ेह कर दी कि महीने का कम होना हर माह में पाया जाना मुमकिन है। हम इन रिवायत को असनाद के साथ अपने मौका पर लाएंगे इंशाअल्लाह। मगर उलमा की दूसरी जमात ने उन रिवायत की तस्हीह इस तरह की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरमाने का मतलब ये है महीना घटता और बढ़ता 29-30 का होता रहता है, ये सब महीनों के लिए बराबर है। रहा खुसूसी तौर पर इन 2 महीनों के मुताल्लिक़ ये फरमाना कि कम नहीं होते, उससे गिनती में कमी मुराद नहीं बल्कि इन महीनों में जो आमाल हो अदा किए जाते हैं, एक में रोज़े और दूसरे में हज।
तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी कि ये दोनों कम नहीं होते, अगरचे 29 के हों, बल्कि ये दोनों महीने कामिल हैं, ख्वाह 30 के हों या 29 दिन के हों, ताकि ये मालूम हो जाए कि उनके अहकाम 29 या 30 होने से नाक़िस नहीं होते, यानी उनका सवाब कामिल व मुकम्मल रहता है। इस बाब के आसार की तस्हीह उसी तरह से हो सकती है। वालला अलम। मौक़िफ़ अव्वल कि दोनों महीने एक साल में 29 के नहीं होते, एक 29 का होगा तो दूसरा 30 का होगा। अलजवाब नंबर 1, इस कौल को बड़े उलमा ने मुस्तरद कर दी कि बारहा दोनों महीने 29 के हुए और कभी दोनों 30 के हुए। तजुर्बा ने इस मानी को मुस्तरद कर दी। नंबर 2, बाज़ ने कहा कि इस हदीस की वजह से ये मफ़हूम गलत साबित होता है। सोम वाला रुयता वाओ इफ्तर वाला रुयता फ़ान गम अलैकुम फ़दवा सलासीन, बुखारी फ़ी अलसूम बाब 11, मुस्लिम फ़ी अलसियाम 18-19, और आपका ये इरशाद उन अलशहर क़द यकून तसहर व इशरीन वक़द यकून सलासीन कि महीना कभी 29 और कभी 30 का होता है और ये हर महीने से मुताल्लिक़ है, किसी की तख़सीस नहीं फरमाई, पस साबिक़ा मतलब इसके ख़िलाफ़ होने की वजह से गलत हुआ। एक और जमात का कौल ये है कि ये तमाम आसार दुरुस्त हैं। आपका इरशाद सोम वाला रुयता व इफ्तर वाला रुयता, महीना कभी 29 और कभी 30 का होता है और ये बात महीनों में उसी तरह मौजूद है रहा। शहर ईदला या नुकसान, इससे मुराद गिनती की कमी नहीं है, बल्कि उनमें दो ऐसी इबादत पाई जाती हैं जो दूसरे महीनों में नहीं पाई जाती, रोज़े और हज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को खबर दी कि ये दोनों महीने सवाब के लिहाज से कामिल हैं, जो गिनती में 29 के हों या 30 के, उनके अहकाम उसी तरह साबित हैं, ख्वाह गिनती में कम हो जाएं। हासिल कलाम, इस आखिरी तवज्जिया से तमाम आसार अपने अपने मकाम पर दुरुस्त रहते हैं। वालला अलम। ये बाब भी मज़ाहिब का नाम लिए बग़ैर ज़िक्र किया है और आखिरी कौल का अंदाज़ इसके रुझान को ज़ाहिर करता है और इमाम मौसूफ़ का मिलान भी उसी की तरफ है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़े में जानबूझकर जिमा कर लेने का हुक्म। हदीस नंबर 3122। तर्जुमा 3121। इबाद बिन अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने हज़रत आयशा से नक़ल किया है कि एक आदमी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और आपके सामने उसने बयान किया कि वो तबाह हो गया है। आपने इसके मामले की तफसील दरियाफ़्त की तो उसने बतलाया, मैंने रमज़ान में अपनी बीवी से जिमा कर ली। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अर्क नाम का बर्तन लाया गया जिसमें खजूरें थीं। आपने फरमाया मुहतरिक कहम है। वो खड़ा हुआ तो आपने फरमाया लो इसको सदका कर दो। इमाम तहावी फरमाते हैं बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में अपनी बीवी से जिमा करे इस पर सदका लाजिम है, इस सदका के अलावा इस पर कुछ कफ़ारा नहीं। इन्होंने अपनी दलील में इस ऊपर वाली रिवायत से इस्तिदलाल किया है। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 29, मुस्लिम फ़ी अलसियाम 85, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 38। इस रिवायत से साबित होता है कि जो अपनी बीवी से रमज़ान में जिमा करे इस पर क़ज़ा लाजिम हो गई, कफ़ारा ना होगा, सिर्फ सदका करेगा जिसकी मिक़दार भी मुतय्यन नहीं, जैसा कि एक मुकतल खजूर इसके लिए काफ़ी करार दी गई। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलाइल। रमज़ान का रोज़ा जिसने जिमा से तोड़ा इस पर क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम हैं, मगर किफ़ारा में उसे तीनों में से जिसका चाहे इख्तियार है, तरतीब लाजिम नहीं है। दलील ये अगली रिवायात हैं। कफ़ारा सूम में आइमा सुलासा मोमिन ग़ुलाम का आज़ाद करना ज़रूरी करार देते हैं। हनफ के हम कोई सा ग़ुलाम काफ़ी है, उसी तरह कफ़ारा में गंदम की मिक़दार आइमा सुलासा रुबसा 4 भी काफ़ी करार देते हैं, मगर हनफ निस्फ़ सा की मिक़दार को लाजिम कहते हैं। और खाने पीने से रोज़े को अगर फ़ासद कर दी तो इमाम शाफ़ई व अहमद सिर्फ क़ज़ा को वाजिब कहते हैं, जबकि हनफिया और मालिकी क़ज़ा के साथ कफ़ारा भी वाजिब करार देते हैं। और भूल कर खाने पीने और जिमा से इमाम अहमद मज़ाहिर ये क़ज़ा के साथ कफ़ारा को लाज़मी मानते हैं, मगर हनफ व शौफ़ा किसी चीज़ को लाजिम नहीं मानते बल्कि रोज़े को दुरुस्त कहते हैं। अब रहा कि जिमा से रोज़े को तोड़ने में कफ़ारा और इसकी तरतीब ये है। नंबर 1, इमाम अब्दुल्लाह मिस्री के हम मफ़ारा नहीं, सिर्फ क़ज़ा ज़रूरी है। नंबर 2, मालिकी वाओ हनाबला क़ज़ा वाओ कफ़ारा दोनों को लाजिम कहते हैं, मगर कफ़ारा में तरतीब को ज़रूरी नहीं कहते। नंबर 3, अहनाफ शौफ़ा क़ज़ा व कफ़ारा और कफ़ारा में तरतीब को लाजिम कहते हैं। यही आखिरी मसला ज़ेर बहस आएगा। फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ और दलाइल। जानबूझकर जिमा से सिर्फ क़ज़ा ज़रूरी है, कफ़ारा लाजिम नहीं, मुस्तदल ये रिवायत है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़े में जानबूझकर जिमा कर लेने का हुक्म। हदीस नंबर 3123। तर्जुमा 3122। हमीद बिन अब्दाल रहमान ने अबू हरीरा से नक़ल किया कि एक आदमी ने रमज़ान का रोज़ा जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में तोड़ दिया।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक गर्दन आज़ाद करने या मुसलसल 2 माह रोज़ा रखने या 60 मसाकिन को खाना खिलाने का हुक्म फरमाया। उसने कहा, मेरे पास उनकी ताकत नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खजूरों का टोकरा लाया गया तो आपने इसे फरमाया, ये लो और इसको सदका कर दो। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने से ज़्यादा किसी को मुहताज नहीं पाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर हंसे कि आपकी दाढ़ी ज़ाहिर हो गई, फिर फरमाया, तुम उसे खा लो। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़े में जानबूझकर जिमा कर लेने का हुक्म। हदीस नंबर 3124। तर्जुमा 3123। हमीद बिन अब्दाल रहमान ने अबू हरीरा से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को हुक्म दिया जिसने रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया था कि वो गर्दन आज़ाद करे या 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे या 60 मसाकिन को खाना खिलाए। इन्होंने फरमाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको जो कुछ दिया वो उसे सदका करने के लिए दिया। ये इसके बाद है कि आपने इसे बतलाया कि इस पर किया लाजिम है। वो वही है जिसको हज़रत अबू हरीरा ने इस हदीस में बयान फरमाया। मगर उलमा की एक और जमात उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि अगर इसको ग़ुलाम मैसर हो तो उसे आज़ाद करे, अगर ये मैसर ना हो तो 2 माह मसाकिन को खाना खिलाए। और इन्होंने अपनी दलील में हज़रत अबू हरीरा की वो रिवायत पेश की है जिसका फ़सल अव्वल में हमने तज़किरा किया है, और इसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत भी शामिल है जैसा इन्होंने ज़िक्र किया। हज़रत अबू हरीरा की रिवायत की असल गर्दन की आज़ादी से अबतदा करता है जबकि जिमा करने वाले को मैसर हो। दूसरे नंबर पर रोज़ा है जबकि जिमा करने वाला ग़ुलाम ना रखता हो। फिर तीसरा नंबर खाना खिलाना है, अगर जिमा करने वाले के पास उन दोनों में से कोई ना हो। इस रिवायत की असल जैसी असल ज़हरी वाली रिवायत की भी है। मालिक बिन जरेज जवाब के अलावा रिवायत ने ज़हरी से उसी तरह रिवायत की है। इन्होंने तवील क़िस्सा तफसील से ज़िक्र किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किफ़ारा का हुक्म किस तरह दिया। इन रिवायत से मालूम होता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ उसे दिया और उसके सदका करने का हुक्म फरमाया वो उसको इसकी इत्तिला देने के बाद कि इस पर ये चीज़ें लाजिम हैं जैसा कि रिवायत अबू हरीरा में मज़कूर है। इन रिवायत से साबित हुआ कि उनमें से किसी एक चीज़ का करना इसके ज़िम्मा था, जिसको चाहे वो इख्तियार करे, उनमें तरतीब की पाबंदी नहीं और तख़य्युर को ज़ाहिर करता है। मौक़िफ़ फ़रीक़ सालिस कि जिमा से रोज़ा तोड़ने वाले पर क़ज़ा व कफ़ारा ज़रूरी है और हर सहमी तरतीब ज़रूरी है कि ओला गर्दन आज़ाद करे अगर मैसर आए, और अगर मैसर ना हो तो 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे, और अगर इसकी इस्तिताअत नहीं तो 60 मसाकिन को खाना खिलाए। मौक़िफ़ सानी और अव्वल का जवाब। रिवायत आयशा मुजमल है और रिवायत अबू हरीरा मुफस्सल है, पस मुजमल को मुफस्सल पर महमूल किया जाएगा और उस मुफस्सल रिवायत को मालिक इब्न जरेज ने अपने उस्ताद ज़हरी से नक़ल किया, मगर दीगर तमाम शागिर्दों ने ज़हरी से जो रिवायत नक़ल की है उसमें पूरी तरतीब की वजाहत है, इसलिए इस तवील रिवायत को इख्तियार करेंगे जिसको दीगर आइमा ने ज़हरी से नक़ल किया है। हम वो तफसीली रिवायत नक़ल करते हैं। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़े में जानबूझकर जिमा कर लेने का हुक्म। हदीस नंबर 3125। तर्जुमा 3124। अब्दाल रहमान बिन खालिद ने इब्न शहाब से इन्होंने हमीद बिन अब्दाल रहमान से रिवायत की है कि हज़रत अबू हरीरा बयान करते हैं कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मौजूद थे। एक आदमी आकर कहने लगा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तबाह हो गया। आपने फरमाया, तुम पर अफसोस है, तुम क्या कहते हो? उसने कहा कि मैंने रमज़ान के रोज़े की हालत में बीवी से जिमा कर ली। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया, किया तुम गर्दन आज़ाद करने के लिए पाते हो? उसने कहा नहीं। फिर आपने फरमाया, किया तुम 2 माह के मुसलसल रोज़े रखने की ताकत पाते हो? उसने कहा नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने फरमाया, किया तुम 60 मसाकिन को खाना खिलाने की ताकत पाते हो? उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसा नहीं कर सकता। इस पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हम उसी हालत में थे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूरों का एक टोकरा लाया गया। आपने दरियाफ्त फरमाया, अभी सवाल करने वाला कहाँ है? ये खजूर लेकर उसको सदका कर दो। वो आदमी कहने लगा, किया मैं उन लोगों पर तकसीम करूं जो मुझसे ज़्यादा फ़कीर व महताज हूँ। अल्लाह की कसम, मदीना के दोनों संगलाखों के दरमियान मेरे घर वालों से ज़्यादा मुहताज कोई नहीं। बस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर हंस दे, यहाँ तक कि आपकी दाढ़ी ज़ाहिर हो गई। फिर आपने फरमाया, अपने घर वालों को खिला दो। रावी कहते हैं कि कफ़ारा गर्दन आज़ाद करना या 2 माह के मुसलसल रोज़े या 60 मसाकिन को खाना खिलाना हुआ। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 31। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब रोज़े में जानबूझकर जिमा कर लेने का हुक्म। हदीस नंबर 3126। तर्जुमा
3125 शोएब ने ज़हरी से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। ये रिवायत अपने असल अंदाज से है, अलबत्ता इसमें मालिक और इब्न जरेज की रिवायत ज़हरी से, ज़हरी के अल्फाज से जो इस हदीस में आते हैं आई है। पस कफ़ारा गर्दन आज़ाद करने या 2 माह के मुसलसल रोज़े या 60 मसाकिन पर मुश्तमिल है। और जिन लोगों ने हज़रत अबू हरीरा वाली रिवायत में तख़य्युर का ज़िक्र किया, इन्होंने अपने वहम के मुताबिक उसे ज़हरी का कलाम करार दिया है। हासिल कलाम ये है कि इस रिवायत से ये बात वाज़ेह हो गई कि तख़य्युर के अल्फाज जो इमाम मालिक और इब्न जरेज रहमहुल्लाह की रिवायत में मौजूद हैं वो कलाम ज़हरी है, जैसा कि कलाम ज़हरी इस रिवायत में मौजूद है। बाकी कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तो तरतीब है, तख़य्युर का लफ्ज़ मौजूद नहीं है, जैसा कि ज़हरी से दीगर जिन रवात ने नकल किया तख़य्युर के बग़ैर नकल किया है। रिवायत मुलाहज़ा हूँ तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़े में जानबूझकर जिमा कर लेने का हुक्म। हदीस नंबर 3127। तर्जुमा 3126। सुफियान बिन अनी ने ज़हरी से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है, फ़क़त फसारत सत के अल्फाज नहीं हैं। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़े में जानबूझकर जिमा कर लेने का हुक्म। हदीस नंबर 3128। तर्जुमा 3127। हुज्जाज बिन मिनहाल ने सुफियान से, इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़े में जानबूझकर जिमा कर लेने का हुक्म। हदीस नंबर 3129। तर्जुमा 3128। नोमान बिन राशिद ने ज़हरी से नकल किया, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत उसी तरह नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़े में जानबूझकर जिमा कर लेने का हुक्म। हदीस नंबर 3130। तर्जुमा 3129। मुहम्मद बिन अबी हिफ्सा ने इब्न शहाब से रिवायत अपनी असनाद के साथ उसी तरह नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़े में जानबूझकर जिमा कर लेने का हुक्म। हदीस नंबर 3131। तर्जुमा 3130। मंसूर ने ज़हरी से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है, सिर्फ इन्होंने बग़ैर शक के 15 सा खजूर नकल किए हैं। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब रोज़े में जानबूझकर जिमा कर लेने का हुक्म। हदीस नंबर 3132। तर्जुमा 3131। ओज़ाई ने बयान किया कि मैंने ज़हरी से इस आदमी के मुताल्लिक़ सवाल किया जिसने अपनी बीवी से रमज़ान में जिमा किया, तो इन्होंने मुझे इस तरह रिवायत बयान की कि मुझे हमीद बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ ने बयान किया, इन्होंने अबू हरीरा से रिवायत की, इन्होंने उसी तरह रिवायत नकल की मगर सा की मिक़दार का तज़किरा नहीं किया। तो जो कुछ हमने इस रिवायत में ज़िक्र किया, इसमें पहली 2 रिवायत भी शामिल हो गईं, क्योंकि इसमें जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे फरमाया किया तुम्हारे पास आज़ादी के लिए गर्दन मौजूद है। इसने जवाब दिया नहीं। आपने फरमाया 2 माह के रोज़े रखो। उसने अर्ज़ किया मैं इसकी ताकत नहीं रखता। आपने फरमाया 60 मसाकिन को खाना दो। तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तीनों अक़साम में से हर एक का हुक्म इस सूरत में दिया कि जब वो उनसे पहली को ना पाए, पस जब उस शख्स ने ये ख़बर दी कि वो उनमें से किसी की कुदरत नहीं रखता, तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसके बाद खजूरों का टोकरा आया। तो टोकरे का तज़किरा और इसका आदमी के हवाले करना और इसके सदक़ा का हुक्म तो रिवायत आयशा सिद्दीक़ा में भी मौजूद है, जिसका शुरू में हम तज़किरा कराए। बस हज़रत अबू हरीरा वाली रिवायत इससे औली है, क्योंकि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की रिवायत में जिस बात का तज़किरा है वो वही रिवायत है जिससे हमने अब इब्तिदा की है। बस रिवायत अबू हरीरा इससे औली और बेहतर है, क्योंकि पहले की वो बात जो हदीस आयशा सिद्दीक़ा में है उसको अबू हरीरा ने तो याद रखा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने याद नहीं रखा। बस रिवायत अबू हरीरा सिद्दीक़ा औली है इसलिए कि इसमें इजाफ़ा है। रही रिवायत मालिक वाबन जरेज, तो उन दोनों ज़हरी ही से रिवायत की है जैसा हमने ज़िक्र कर दी और इसकी वजह से उसी बाब में ज़िक्र दी। इससे वो कफ़ारा साबित हुआ जो रमज़ानुल मुबारक में जिमा की सूरत में लाजिम होता, जैसा कि हज़रत मंसूर और इब्न जवाब और उनके मुवाफ़िक़ हज़रात ने ज़हरी की वसातत से हमीद से, इन्होंने हज़रत अबू हरीरा से, इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत नकल की है। यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। नोट: जो रिवायत हमने नकल की है उसमें वो दोनों पहली अहादीस दाखिल हैं जो शुरू बाब में आयशा सिद्दीक़ा और अबू हरीरा से मरूए हैं, और इसमें यह भी है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया किया तुम्हारे पास ग़ुलाम है? उसने कहा नहीं। आपने फरमाया फिर 2 माह के मुसलसल रोज़े रखो। उसने कहा मैं इसकी इस्तिताअत नहीं पाता। आपने फरमाया फिर 60 मसाकिन को खाना खिलाओ।
تو जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको 3 अक़साम का हुक्म फरमाया और जब पहली कसम का मैसर ना होना मालूम हुआ तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी और फिर तीसरी कसम ज़िक्र फरमाई। जब उसने सबसे अजज़ का इजहार किया तो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक टोकरा खजूर लाई गई। फिर टोकरा और इसकी खजूरों के इनायत फरमाने का तज़किरा है और इस बात का तज़किरा है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पर उसी को सदक़ा का हुक्म फरमाया और हज़रत आयशा की रिवायत में भी उसी का तज़किरा है। तो इस रिवायत में जिस कदर तफसील है वो रिवायत आयशा में महफूज नहीं है और सक़ा रावी का इजाफ़ा बालातफ़ाक़ मुतबिर है और मालिक वाओ इब्न जरेज वाली रिवायत की वजह भी हम ज़िक्र कराए। बस इससे साबित हो गया कि रमज़ान के रोज़ा को जिमा से तोड़ने में कफ़ारा की कैफियत वही होगी जो रिवायत मंसूर इब्नैनी और उनके मुवाफ़िक़ रवात से ज़िक्र की है। यही हमारे आइमा सुलासा का कौल है, यानी अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3133। तर्जुमा 3132। मुहम्मद बिन इमरू बिन अल-हसन ने जाबिर से नकल किया है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में थे, आपने लोगों का इकट्ठ देखा कि एक आदमी है और इस पर लोग साया करने वाले हैं। आपने पूछा ये किया है? इन्होंने बतलाया कि ये रोज़ादार है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में तुम्हारा रोज़ा रखना नेकी नहीं। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 36, मुस्लिम फ़ी अलसियम 92, अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 18, नसाई फ़ी अलसियम बाब 46, इब्न माजा फ़ी अलसियम बाब 11, दारमी फ़ी अलसूम बाब 15, मसनद अहमद 356,299 434। सफ़र में रोज़ा से मुताल्लिक़ उलमा की मारूफ़ राय ये हैं। नंबर 1, हज़रत हुस्न बसरी रा और अहल ज़ोहर सफ़र में रोज़े को नाजायज़ करार देते हैं, रख लिया तो इसका यादा वाजिब है। नंबर 2, इमाम अहमद व शबी व मुजाहिद रहमहुल्लाह के हम रोज़ा नाजायज़ तो नहीं मगर अफजल रोज़ा ना रखना है, अगर रख लिया तो यादा की ज़रूरत नहीं। नंबर 3, अब्दुल्लाह बिन मुबारक और सुफियान लीस रहमहुल्लाह रोज़ा रखना और ना रखना दोनों की हैसियत बराबर है। नंबर 4, इमाम अबू हनीफ़ा व शाफ़ई व मालिक रहमहुल्लाह के हम रोज़े में मशक्क़त ना हो तो रोज़ा रखना अफजल है। फ़रीक़ाल का मौक़िफ़ और दलील, सफ़र में रोज़ा जायज़ नहीं, रख लिया तो यादा लाजिम है, हत्ता क़ाल बाज़ाम से यही लोग मुराद हैं। दलील ये है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3134। तर्जुमा 3133। अबुल-वलीद ने शोबा से रिवायत अपनी असनाद से नक़ल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3135। तर्जुमा 3134। मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन सोबान ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नक़ल किया है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र एक दरख्त के साया के नीचे से हुआ जिस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था, तो आपने फरमाया ये किस मकसद के लिए है? इन्होंने बतलाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये रोज़ादार है। आपने फरमाया, सफ़र में रोज़ा नेकी नहीं, तुम पर लाजिम है कि अल्लाह ताला की इस रुख़सत को जो उसने इनायत की है कबूल करो। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3136। तर्जुमा 3135। नाफ़ा ने इब्न उम्र से रिवायत की है कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं। नाफ़ा ने इब्न उम्र से रिवायत की है, जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3137। तर्जुमा 3136। सफ़ून ने उम्मुद्दरदा से इन्होंने कब बिन आसिम अशअरी से नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3138। तर्जुमा 3137। सफ़ून बिन अब्दुल्लाह ने उम्मुद्दरदा से इन्होंने कब बिन आसिम से नक़ल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में रोज़ा रखना नेकी नहीं है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3139। तर्जुमा 3138। सुफियान कहते हैं कि मैंने ज़हरी को कहते सुना कि वो फरमाते थे, मुझे सफ़ून बिन अब्दुल्लाह ने बयान किया, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत नक़ल की है। बाज़ उलमा इस बात को इख्तियार करने वाले हैं कि रमज़ानुल मुबारक में जो शख्स सफ़र करे उसे इफ्तार करना रोज़े की बनिस्बत अफजल है। इन्होंने उन आसार बाला को अपनी दलील में पेश किया, जबकि दूसरों ने कहा जिसने सफ़र रमज़ान में इख्तियार किया और रोज़ा रखा इसका रोज़ा दुरुस्त ना होगा।
اور وہ گھر جا کر اس کی قضا کرے اسے حضرت عمر کا اثر قرار دیا ہے۔ تخریج مسند احمد 5434۔ سفیان کہتے ہیں کہ مجھے بتلایا گیا کہ زہری کہا کرتے تھے میں نے خود نہیں سنا لیس منید یہ بلّہ الف لام لائے یا الف اور میم لے آئے ہیں یہ دونوں طرح درست ہے۔ حاصل روایات، ان روایات سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ درست نہیں اور اگر کسی نے رکھ لیا تو اس پر قضا لازم ہوگی کیونکہ روزہ پایا ہی نہ گیا۔ حضرت عمر کے یہ ارشاد اس مفہوم کی تائید کرتے ہیں۔ تحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب سفر میں روزے کا حکم، حدیث نمبر 3140۔ ترجمہ 3139۔ عبداللہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اس آدمی کو جس نے سفر میں روزہ رکھا تھا روزہ لوٹانے کا حکم فرمایا اور اس باب کو ابو ہریرہ سے بھی روایت کیا ہے۔ تحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب سفر میں روزے کا حکم، حدیث نمبر 3141۔ ترجمہ 3140۔ عطا نے محرر بن ابی حریرہ سے نقل کیا کہ میں نے سفر میں رمضان کا روزہ رکھا تو مجھے ابو حریرہ نے گھر پہنچنے پر روزہ لوٹانے کا حکم دیا، اور علماء کی دوسری جماعت نے ان سے اختلاف کرتے ہوئے کہا کہ اس کی مرضی پر موقوف ہے خواہ روزہ رکھے یا افطار کرے۔ انہوں افطار کو روزہ پر فضیلت نہیں دی اور نہ روزے کو افطار پر۔ پہلے قول والوں کے خلاف ان کی وہ دلیل ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد میں ہے، لیس من البر الصیام من السفر، کہ اس میں ایک احتمال تو یہ ہے جو پہلے قول والوں نے لیا ہے اور اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کوئی اعلیٰ درجے کی نیکی نہیں اور اعلیٰ مراتب والی نیکی نہیں کہ آدمی سفر میں روزہ رکھے، اگرچہ روزہ رکھنا سفر میں مطلقاً نیکی ہے مگر دوسری نیکیاں اس سے بڑھ کر ہیں، اور اس کی نظیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لیس المسکین بالتوا فلزی تردا التمرا واؤ التمرتان واللقمہ واللقمتان، کہ کامل مسکین وہ نہیں جو لوگوں پر گھومتا پھرے اور اس کو ایک کھجور اور دو کھجور اور ایک لقمہ اور دو لقمے دے کر لوٹا دیا جائے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکین کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کو سوال سے حیا آتی ہے مگر اس کے پاس اتنا مال نہیں جو اس کو دوسروں سے بے نیاز کر دے، اور لوگ اس کو مسکین بھی نہیں جانتے کہ اس کو دی یعنی اس میں کامل مسکین کی نفی کی گئی ہے۔ ان روایات و فتاوی جات سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں روزہ رکھ لینے سے روزے کا دوبارہ رکھنا ضروری ہے۔ فریق ثانی کا موقف اور دلیل سفر میں روزہ رکھنا درست ہے، روزہ رکھنا نہ رکھنا برابر ہے۔ دلیل سطور بالا میں مذکور تمام روایات ان کی مستدل ہیں لیس من البر الصیام فی السفر، اس روایت میں اور احتمال بھی ہے البر سے کمال بر کی نفی مراد ہو تو روزہ کے کمال کی سفر میں نفی کی ہے۔ اس بات کی نفی نہیں کہ مطلقہ رکھنے والے کا روزہ ہی نہ ہوگا اور دوبارہ قضا کرنا پڑے گا، گویا اس میں اس کا روزہ رکھنا اور نہ رکھنا برابر قرار دیا گیا، اور اس کی نظیر یہ روایت ہے لیس المسکین بالتوا فلزی تردا التمرا والتمرتان واللقمہ واللقمتان، کہ وہ شخص مسکین نہیں جو لوگوں کے ہاں جائے اور ایک دو لقمے یا کھجوریں اس کو واپس کر دیں یعنی ہر ایک سے مانگتا پھرے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ پھر مسکین کون ہے؟ تو فرمایا جو لوگوں سے سوال کرنے میں حیا کرے اور اس کے پاس اتنا مال نہ ہو جو اس کو مستغنی کر دے اور نہ اس کو غریب سمجھا جاتا ہو کہ اسے کوئی دے دے۔ اس روایت کو بخاری فی الزکوۃ باب 55، مسلم فی الزکوۃ نمبر 101، ابو داؤد فی الزکوۃ باب 24 نے نقل کیا ہے۔ اس مفہوم کی تائید اگلی روایت کرتی ہیں۔ تحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب سفر میں روزے کا حکم، حدیث نمبر 3142۔ ترجمہ 3141۔ ابوالہوس نے عبداللہ سے انہوں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے۔ تحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب سفر میں روزے کا حکم، حدیث نمبر 3143۔ ترجمہ 3142۔ سفیان نے ابراہیم ہجری سے نقل کیا پھر انہوں نے اپنی اسناد سے ذکر کیا ہے۔ تحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب سفر میں روزے کا حکم، حدیث نمبر 3144۔ ترجمہ 3143۔ ابوالولید نے ابو حریرہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔ تحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب سفر میں روزے کا حکم، حدیث نمبر 3145۔ ترجمہ 3144۔ ارج نے ابو حریرہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے۔ تحاوی، کتاب روزوں کا بیان، باب سفر میں روزے کا حکم، حدیث نمبر 3146۔ ترجمہ 3145۔ ارج نے ابو حریرہ سے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت کی ہے۔
آپ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद लैसल मुस्किन बालतवफ़ का मनी ये नहीं कि उसमें मसकीनी का कोई सबब नहीं पाया जाता, बल्कि मुराद ये है कि वो कामिल मुस्कुनत वाला मिस्कीन नहीं। कामिल मुस्कुनत वाला मिस्कीन वो है जो ना तो लोगों से सवाल करता है और ना इसको लोग मिस्कीन समझते हैं कि इसको सदका दी। पस उसी तरह रिवायत लैसमन अलबर अलसियम फ़ी अलसफ़र अलहदीस, इसमें रोज़े को मतलक़न नेकी से नहीं निकाला गया बल्कि इसको आला दर्जे की नेकी से निकाला गया है, क्योंकि बसा औक़ात इफ़्तार करना इससे ज़्यादा नेकी है, मसलन जबकि दुश्मन से सामने का ख़तरा हो वग़ैरह। यही मतलब दुरुस्त है और इस मनी से ये ज़्यादा बेहतर है जिस पर कौल अव्वल वालों ने महमूल किया है, और इसका मकसद ये है ताकि इस बाब की मनखूला रिवायत में तज़ाद ना रहे। चुनंचे इन रिवायत को मुलाहज़ा फरमाएं। यही है कि मुस्कुनत की नफ़ी से तमाम असबाब मुस्कुनत की नफ़ी मुराद नहीं बल्कि उससे कामिल अलमसकनत शख्स मुराद है। बिल्कुल उसी तरह लैसमन अलबर वाली रिवायत में रोज़े को मुतलक़ नेकी के काम से निकालना मकसूद नहीं बल्कि कामिल बर की नफ़ी है कि सफ़र में रोज़ा कामिल नेकी नहीं, क्योंकि सफ़र के बाज़ मवाक़े ऐसे हैं जहाँ इफ्तार इससे ज़्यादा बड़ी नेकी बन जाती है, मसलन जब दुश्मन का सामना मकसूद हो। ये मानी दुरुस्त है और इस मानी से औली है जिस पर फ़रीक़ अल से महमूल किया है, और इसका मकसद रिवायत से तज़ाद का दूर करना है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3147। तर्जुमा 3146। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने इब्न अब्बास से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का वाले साल रमज़ान में मक्का की तरफ रवाना हुए। इन्होंने रोज़े रखे यहाँ तक कि आप मकाम कदीद में पहुँचे, फिर आपने इफ़्तार कर दी और लोगों ने भी आपके साथ इफ़्तार कर दी। सहाबा किराम आपके हुक्म में से जो नया होता इसको इख्तियार करने वाले थे, क्योंकि वो साबिक़ा का नासख़ होता। तख़रीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 34, मुस्लिम फ़ी अलसियाम 88, अबू दाऊद बाब 43। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3148। तर्जुमा 3147। मालिक व इब्न जरेज दोनों ने कहा कि हमें इब्न शहाब ने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3149। तर्जुमा 3148। मंसूर ने मुजाहिद से, इन्होंने इब्न अब्बास से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत की है, सिर्फ यहाँ कदीद की बजाय असफ़ान का तज़किरा है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3150। तर्जुमा 3149। अबू दाऊद ने शोबा से, इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3151। तर्जुमा 3150। मंसूर ने मुजाहिद से, इन्होंने इब्न अब्बास से, इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3152। तर्जुमा 3151। अकरमा ने इब्न अब्बास से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह मक्का वाले साल रमज़ान में मक्का की तरफ रवाना हुए और कदीद तक पहुँचने तक रोज़े रखते रहे। आपको इत्तला मिली कि लोगों पर रोज़ा ग्रहण हो गया है, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध का प्याला मंगवाया और उसको अपने हाथ में थामा, यहाँ तक कि लोगों ने देख लिया आप अपनी ओनटनी पर सवार थे। फिर इसको पिया और रोज़ा इफ्तार कर दी। फिर इस प्याले को आपके एक जानिब शख्स ने लेकर पी लिया। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3153। तर्जुमा 3152। अबुल ज़बीर ने जाबिर से रिवायत की कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सफ़र किया। आपके सहाबा में से एक पर रोज़ा ग्रहण हुआ, इसकी ओनटनी इसको लेकर दरख्त के नीचे घूमने लगी। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला हुई, आपने एक बर्तन मंगवाया। जब लोगों ने आपके दस्त अक़दस में बर्तन देखा तो इन्होंने भी इफ्तार कर दी। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3154। तर्जुमा 3153। जाफ़र बिन मोहम्मद ने अपने वालिद से, इन्होंने जाबिर से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तह वाले साल रमज़ान में रवाना हुए। आप करा गमीम के मकाम तक रोज़े से रहे और लोग भी रोज़ा रखते रहे। आपको इत्तला मिली कि रोज़ा लोगों पर ग्रहण हो गया है, वो आपके फ़ेल के मुंतज़िर हैं। आपने पानी का एक प्याला मंगवाया, उस वक्त असर के बाद का वक्त था। आपने लोगों को देखते हुए नोश फरमा लिया। फिर आपको इत्तला मिली कि कुछ लोगों ने उसके बाद भी रोज़े रखे हैं, तो आपने फरमाया ओली कलसात वो नाफरमान हैं। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अलसियाम नंबर 90। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3155। तर्जुमा
3154 क़ज़िया कहते हैं कि मैंने अबू सईद से रमज़ान के रोज़ा से मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया कि वो सफ़र में दुरुस्त है या नहीं, तो वो कहने लगे हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फ़तह वाले साल रमज़ानुल मुबारक में ही मक्का की तरफ निकले थे। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़ा रखते रहे और हम भी यहाँ तक कि एक मंजिल पर पहुँचे तो आपने फरमाया अब तुम अपने दुश्मन से बिल्कुल करीब पहुँच गए हो, उस वक्त इफ्तार तुम्हारे लिए ज़्यादा क़ुव्वत का बाइस है। हमने इस हाल में सुबह की कि बाज़ हम में से रोज़ा रखने वाले और बाज़ इफ्तार करने वाले थे, फिर हम चलते रहे और एक पड़ाव पर आपने फरमाया सुबह तुम्हारा दुश्मन से सामना होगा, इसलिए इफ्तार ज़्यादा क़ुव्वत का बाइस है, पस तुम इफ्तार कर दो। ये जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हतमी बात थी। फिर इसके बाद मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने को रोज़ा रखते और इफ्तार करते दोनों हालतों में पाया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-सियाम 102, अबू दाऊद फ़ी अल-सूम बाब 43। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3156। तर्जुमा 3155। बकर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि मैंने अनस से सुना कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में थे और आपके सहाबा भी आपके साथ थे, उन पर रोज़ा ग्रहण गुजरा है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन मंगवाया और इस हाल में पानी पिया कि आप अपनी ओनटनी पर सवार थे और लोग इस मंजर को देख रहे थे। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3157। तर्जुमा 3156। अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान ने असहाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से एक से नक़ल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मकाम अर्ज में देखा। गर्मी का मौसम था और आप अपने सर मुबारक पर पानी डाल रहे थे, प्यास या गर्मी की शिद्दत से आप पानी डाल रहे थे। फिर जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकाम कदीद में पहुँचे तो आपने रोज़ा इफ्तार कर दी। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3158। तर्जुमा 3157। क़ज़िया बिन यही ने अबू सईद ख़दरी से नक़ल किया कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब मक्का की तरफ निकले तो तीसरी तारीख़ रमज़ानुल मुबारक की थी। हम रोज़ा के साथ सफ़र करते रहे यहाँ तक कि मकाम कदीद में पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इफ्तार का हुक्म फरमाया। अगली सुबह हम में बाज़ रोज़ादार थे और बाज़ इफ्तार करने वाले थे। जब हम मरल ज़ुहरान में पहुँच गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन का सामना करने की इत्तला दी और हमें इफ्तार का हुक्म दिया। इमाम तहावी फरमाते हैं ये रिवायत इस बात को साबित करती हैं कि सफ़र में रोज़ा जायज़ है और जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको सहाबा की दुश्वारी के पेश नज़र छोड़ा। तो आप ही बतलाया कि क्या ये कहना दुरुस्त है कि ये रोज़ा नेकी नहीं है? ये कहना बिल्कुल जायज़ नहीं, रोज़ा नेकी है, लेकिन इफ्तार इससे बड़ी नेकी है, जबकि इस इफ्तार से मकसूद दुश्मन से मुकाबला के लिए अपने को तैयार करना हो। चुनूंचे उसी लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इरशाद फरमाया, लेस्मन अलबर अलसियामर फ़ी अलसफ़र। इस इरशाद का यही मफ़हूम है। फिर अगर कोई मोतरज़ ये कहे कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा रखने के बाद इफ्तार करना और सहाबा को इसका हुक्म करना वो रोज़ा कि जिससे आपने पहले उनको मना नहीं किया था, तो क़तई तौर पर सफ़र में रोज़ा के हुक्म को मनसूख करने वाला है। तो इसके जवाब में ये कहा जाएगा कि आपके पास अपनी बात की क्या दलील है? हालांकि हज़रत अबू सईद ख़दरी वाली रिवायत जिसको हम पहली फ़सल में ज़िक्र आए, इसमें ये बात मौजूद है कि वो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में इसके बाद भी रोज़े रखते रहे। तो इस रिवायत से ये दिलालत मिल गई कि सफ़र में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा इफ्तार करने के बाद भी रोज़ा मबा था। और इब्न अब्बास जो इस इफ्तार वाली रिवायत के रवात में से एक हैं, वो भी यही बात फरमाते हैं। रिवायत मुलाहज़ा हो। तखरीज नंबर 3155 की तखरीज मुलाहज़ा हो। रिवायत में नेकी से कमाल बर मुराद लिया जाएगा और कभी इफ्तार करना इससे ज़्यादा नेकी बन जाती है जबकि दुश्मन से मुकाबला हो, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार का हुक्म फरमाया। इस मौका के बावजूद जिन्होंने रोज़ा रखा था उनको फरमाया लेस्मन अलबर अल हदीस, और दूसरे इरशाद में उनको असात फरमाया मौका वाओ महल के एतबार से ये रिवायत अपने महल में वाज़े है। एक ज़िमनी इश्काल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद इफ्तार करना और सहाबा किराम को इफ्तार का हुक्म देना वाज़ेह करता है कि सफ़र के रोज़े को ये चीज़ मुतलक़ा मनसूख करने वाली है। इज़ाला, तुम अपनी बात की दलील पेश करो। हालांकि हदीस अबू सईद में इसके खिलाफ मौजूद है कि आप इसके बाद सफ़र में रोज़ा रख भी लेते और इफ्तार भी कर लेते थे। इस रिवायत से साबित हुआ कि ये नासख नहीं बल्कि आपका अमल इसका मौज़ा है कि बाहिम्मत को रोज़ा रखना चाहिए, अगर छोड़े तब भी मबा है। और ये बात इब्न अब्बास जो इस रिवायत के रावी हैं इन्होंने भी कही है। रिवायत इब्न अब्बास मुलाहज़ा हो।
इन रिवायत से ये रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हो गया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखा भी है और सहाबा किराम की खातिर इसको इफ्तार फरमा दिया। बस ये कहना दुरुस्त नहीं कि सफ़र में रोज़ा नेकी ही नहीं तहावी। किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3159। तर्जुमा 3158। ताउस ने इब्न अब्बास से नकल किया कि अल्लाह ताला ने सफ़र में इफ्तार का हुक्म देकर तुम पर आसानी फरमाई है। बस जिसको हिम्मत हो वो रोज़ा रखे और जिसको इफ्तार में आसानी हो वो इफ्तार करे। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3160। तर्जुमा 3159। मंसूर ने मुजाहिद से इन्होंने इब्न अब्बास नकल किया है कि अगर चाहे तो रोज़ा रख ले और अगर चाहे तो इफ्तार करे। ये हज़रत इब्न अब्बास हैं जिन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफ़र में रोज़ा रखने के बाद इफ्तार कर लेने को आइंदा सफ़र में रोज़े को नासख़ नहीं बनाया बल्कि उसको सहूलत का हुक्म करार दिया है। अगर कोई शख्स ये एतराज़ करे कि इब्न अब्बास की रिवायत जो अब्दुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने उनसे नकल की है उसके ये अल्फाज का नवाया खज़ून बाला हदस फाला हदस मन अमर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि सहाबा किराम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नए से नए हुक्म को इख्तियार करने वाले थे, तो उनके जवाब में ये कहा जाएगा वालला अलम कि सहाबा किराम को उससे पहले मालूम नहीं था कि मुसाफिर सफ़र में इफ्तार कर सकता है, जैसा कि इसको इकामत की हालत में रोज़ा के तर्क की इजाज़त नहीं है और हज़र और सफ़र का हुक्म इनके हम यकसन था। यहाँ तक कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नया फ़ेल किया जिसने उनके लिए सफ़र के लिए इफ्तार को मबा कर दी। बस उनने इस हुक्म को इस तौर पर इख्तियार किया कि उनके लिए इफ्तार भी मबा है और तर्क इफ्तार भी। हज़रत इब्न अब्बास की रिवायत का यही मनी है और इस पर दूसरी दिलालत वो है जिसको हमने पहले बयान कर दी है और हमने उसके करीब करीब रिवायत हज़रत अनस बिन मालिक की नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल कर आए हैं, जिसको हमने और उसी के करीब हज़रत इब्न अब्बास से भी मनक़ूल है। फिर हज़रत अनस से भी इस मफ़हूम की रिवायत आई है जिसको हम इब्न अब्बास से पहले ज़िक्र कर आए हैं। नोट, इब्न अब्बास ने तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इफ्तार को नासख़ करार नहीं दिया बल्कि इसको उम्मत की सहूलत वाली जान करार दिया है। इश्काल, इब्न अब्बास की इस रिवायत का किया मानी है का नौया खज़ुन बालाहद्स फालाहद्स मन अमर रसूल अल्लाह अलिफ। इससे तो नस्फ़ का सबूत मिल रहा है। इज़ाला, इसका मतलब ये है कि पहले सहाबा किराम को मालूम ना था कि मुसाफिर को हालत सफ़र में इफ्तार की इजाज़त है, जैसा कि सेहत के साथ घर में मौजूद होते हुए वो इफ्तार नहीं कर सकता। हुक्म सफ़र व सफ़र ओला बराबर था, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इफ्तार को सफ़र में मबा करार दिया। पस सहाबा किराम ने उसी को इख्तियार किया कि सफ़र में रोज़े रखना और इफ्तार करना मबा करार दिया। इब्न अब्बास के इस कौल का यही मतलब है और इस पर ख़ुद उनका वो कौल भी दिलालत कर रहा है और अनस की वो रिवायत और इब्न अब्बास की जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करदा रिवायत भी दिलालत कर रही है। फिर अनस ने ख़ुद यही मानी इस कौल का बयान फरमाया है। रिवायत आगे मुलाहज़ा हो। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3161। तर्जुमा 3160। आसिम हॉल कहते हैं कि मैंने अनस से सवाल किया कि रमज़ान में सफ़र की हालत में रोज़े का क्या हुक्म है, तो इन्होंने फरमाया रोज़ा अफजल है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3162। तर्जुमा 3161। हुस्न बिन सालेह ने आसिम से इन्होंने अनस से नकल किया कि इन्होंने फरमाया अगर तुम इफ्तार करो तो तेरे लिए रुखसत है और अगर वज़ा रखो तो रोज़ा अफजल है। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3163। तर्जुमा 3162। आसिम ने अनस से बयान किया कि अगर तुम चाहो रोज़ा रखो और अगर चाहो तो इफ्तार करो, मगर रोज़ा अफजल है। इन रिवायत में से जिनसे पहले कौल वालों ने सफ़र में रोज़े के मुतालिक इस रिवायत को भी पेश किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन अल्लाह वज़ाअन अल-मुसाफ़िर अल-सियम के अल्लाह ताला ने मुसाफिर से रोज़े को उठा लिया है। इन्होंने इससे इस्तिदलाल करते हुए कहा कि जब अल्लाह ने इससे रोज़े को उठा लिया और उसने अगर रोज़ा रख लिया तो उसने सिर्फ रोज़ा रखा जो कि इस पर फ़र्ज़ नहीं था, बस वो फ़र्ज़ी रोज़े की जगह काम नहीं देगा। दूसरे उलमा की तरफ से उनके जवाब में ये कहा गया कि अन मुमकिन है कि जिस रोज़े को इससे हटाया गया वो वही रोज़ा हो जिसको इन्हीं दिनों में रखना ज़रूरी था, जैसा कि मुकीम के लिए ज़रूरी है कि वो रमज़ान के इन्हीं दिनों में रोज़े रखे। और ये रिवायत हमारे इस मफ़हूम पर दिलालत कर रही है कि या हम नहीं जानते हो कि हामिला और मरज़ा से भी रोज़े को उठा लिया गया है, तो जनाब किया फरमाते हैं कि अगर हामिला और मरज़ा रमज़ान उल मुबारक का रोज़ा रख लीं तो उनके लिए काफ़ी हो जाएगा, या वो उन लोगों की तरह नहीं होंगी कि जिसने रोज़े के लाजिम होने से पहले रोज़े को रख लिया।
बल्कि महीने के दाखिल होते ही उन पर रोज़ा लाजिम हो जाता है। अलबत्ता ज़रूरत की वजह से उनके लिए ताख़ीर की इजाज़त दी गई। मुसाफिर का हाल भी इस सिलसिले में इन्हीं की तरह है और इस मनी पर इस असर को महमूल करना ज़्यादा बेहतर है ताकि ये असर इस बाब में मज़कूरा रिवायत के ख़िलाफ़ ना हो और पहले कौल वालों के ख़िलाफ़ एक और दलील भी मौजूद है जिसको हम बयान करते हैं। वो इस तरह कि हम ये जानते हैं कि सहाबा किराम रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन इसके बाद भी रोज़ा रखते रहे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए सफ़र में इफ्तार को मबा कर दी, चुनूंचे इस सिलसिला की रिवायत ज़ैल में दर्ज की जाती हैं। इश्काल सालिस, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है उन्नल्लाह वज़ाअन अल-मुसाफ़िर अल-सियाम। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अल-सूम बाब 43, तिरमिज़ी फ़ी अल-सूम बाब 21, नसाई फ़ी अल-सियाम बाब 50, इब्न माजा फ़ी अल-सियाम बाब 12, मसनद अहमद 4347-29। जब इस रिवायत के मुताबिक रोज़ा इससे हटा लिया गया जब वो रोज़ा रखे भी तो वो ऐसा रोज़ा रख रहा है जो इस पर फ़र्ज़ नहीं, बस इसका फ़र्ज़ समझकर रखना जायज़ ना होगा। इज़ाला, ये ऐन मुमकिन है कि ये रोज़ा जो इससे हटाया गया वो रोज़ा हो जिसके रखने के बग़ैर कोई चाराकार ना हो, जैसा कि मुक़ीम सही को रोज़ा के बग़ैर चाराकार नहीं, और ख़ुद इस रिवायत में अन अल-हामिल वाल मरज़ा के अल्फाज इस मफ़हूम की तायीद करते हैं। आप गौर करें कि हामिला और मरज़ा अगर रमज़ान का रोज़ा रख लें तो किफ़ायत कर जाएगा, वो उनकी तरह हरगिज़ शुमार ना होंगी जो वजूब सूम से पहले रोज़ा रख लें, बल्कि उनका वही रोज़ा शुमार होगा जो महीना के दाखिल होने की सूरत में होता है, यानी फ़र्ज़ रोज़ा, और ताख़ीर के लिए उनके हक़ में गुंजाइश रखी गई और मुसाफिर को उनकी मसल करार दिया गया। ये तावील इस बात से बेहतर है कि रिवायत को बाहमी मुतज़ाद मानना पड़े। सफ़र में रोज़े के मबा होने के मज़ीद दलाइल मुलाहज़ा हूँ। तहावी, किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3164। तर्जुमा 3163। उस्मान बिन हयान दमशक़ी ने उम्मुद्दरदा से नक़ल किया कि अबूदरदा फरमाते थे, हमने अपने को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में एक सख्त गर्म दिन में सफ़र में पाया। गर्मी इस कदर शदीद थी कि लोग सख्त हरारत की वजह से गर्मी से हिफाजत के लिए सरों पर हाथ रख रहे थे, और हम में से सिर्फ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्दुल्लाह बिन रवाहा रोज़े से थे। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-सूम बाब 35, मुस्लिम फ़ी अल-सियाम 108-109। तहावी, किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3165। तर्जुमा 3164। अब्बू नज़रा ने जाबिर से नक़ल किया कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे, हम में से बाज़ रोज़ा से थे और बाज़ इफ्तार करने वाले थे, और कोई एक दूसरे पर नुक्ता चीनी ना करता था कि तूने रोज़ा क्यों रखा और क्यों नहीं रखा। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-सियाम 97। तहावी, किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3166। तर्जुमा 3165। अब्बू नज़रा ने अब्बू सईद अल-ख़दरी से रिवायत नक़ल की है कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 19 रमज़ान या 17 रमज़ान को फ़तह मक्का के दिन मौजूद थे। बाज़ रोज़ा रखने वालों ने रोज़ा रखा और इफ्तार करने वालों ने इफ्तार किया, लेकिन किसी ने एक दूसरे को ऐब नहीं लगाया रोज़ा रखने ना रखने का। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-सियाम 93-94। तहावी, किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3167। तर्जुमा 3166। सईद बिन अबी अरूबा ने क़तादा से नक़ल किया, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नक़ल की, अलबत्ता इन्होंने 12 रमज़ान बतलाया। तहावी, किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3168। तर्जुमा 3167। हश्शाम बिन अब्बू अब्दुल्लाह ने क़तादा से नक़ल किया, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नक़ल की, तारीख़ 18 रमज़ान बतलाई। तहावी, किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3169। तर्जुमा 3168। वहब ने हश्शाम से, फिर इन्होंने अपनी असनाद से रिवायत उसी तरह नक़ल की है। तहावी, किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3170। तर्जुमा 3169। मुस्लिम बिन इब्राहीम ने हश्शाम से रिवायत नक़ल की है, फिर इन्होंने अपनी असनाद से उसी तरह रिवायत नक़ल की है, अलबत्ता फ़तह मक्का का तज़किरा नहीं किया। तहावी, किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3171। तर्जुमा
3170 मोरिक उजली ने अनस से नकल किया कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में गए। हम एक पड़ाव में उतरे। सख्त गर्मी का मौसम था। हमसे बाज़ रोज़े से थे और बाज़ इफ्तार करने वाले थे। वो दिन सख्त गर्मी का था और हमारी अक्सरियत कपड़ों वालों से साया हासिल करने वाली थी और बाज़ धूप को अपने हाथ से रोकने वाले थे। मंजिल पर पहुंचकर तो रोज़ादार गिर पड़े और बेरोज़ा उठे। इन्होंने ख़ैमा नस्ब किए और सवारीन को पानी पिलाया। इस पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तो इफ्तार करने वाले अजर में बढ़ गए। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-सियाम 100 तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3172 तर्जुमा 3171 हमीद आल-तवील ने अनस से नकल किया कि हमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान में सफ़र किया। रोज़ादार इफ्तार वाले की ऐबजोई करने वाला ना था। हमने गुज़श्ता सतूर में जो आसार ज़िक्र किए वो इस बात पर दिलालत करते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इफ्तार करना और सहाबा किराम को इफ्तार का हुक्म देना वो सफ़र में रोज़ा की मुमानत के लिए ना था, बल्कि इससे इफ्तार का उनके लिए मबा करना मकसूद था। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र में रोज़ा रखने और इफ्तार करने हर दो की रिवायत वारिद हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-सूम बाब 37 उन तमाम रिवायत से मालूम होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफ़र में रोज़े से रोकना इसलिए था ताकि सफ़र में इफ्तार की इजाज़त साबित हो जाए और जो लोग सख्ती से रोज़ा को सफ़र में लाजिम करने वाले थे उन पर वाज़ेह हो जाए कि हर दो सूरत जायज़ हैं बक़दर हिम्मत जिसको इख्तियार किया जाए मबाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ुद बनफस नफीस सफ़र में इफ्तार और रोज़ा दोनों तरह के सबूत मिलते हैं। रिवायत मुलाहज़ा हूँ तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3173 तर्जुमा 3172 अलक़मा ने इब्न मसूद से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र में रोज़ा रखते और इफ्तार करते थे। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-सियाम 89 इब्न माजा फ़ी अल-सियाम बाब 10 तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3174 तर्जुमा 3173 अता ने आयशा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा भी रखा और इफ्तार भी किया है। ये इस बात की वाज़ेह दलील है कि मुसाफिर को रोज़ा रखना और छोड़ना भी जायज़ है। और हज़रत हमज़ा अस्लमी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सफ़र के रोज़े से मुताल्लिक़ क़ौल किया तो आपने फरमाया, अगर चाहो तो रोज़ा रख लो और अगर चाहो तो इफ्तार करो। रिवायत ज़ैल में दर्ज हैं। इस रिवायत से ये बात साबित होती है कि मुसाफिर को रोज़ा रखने और इफ्तार करने में इख्तियार हासिल है। ख़ुद हमज़ा अस्लमी ने सफ़र में रोज़ा रखने के मुताल्लिक़ पूछा तो आपने फरमाया, अगर चाहो तो रोज़ा रख लो और अगर चाहो तो इफ्तार कर लो। तखरीज बुखारी फ़ी अल-सूम बाब 33 मुस्लिम फ़ी अल-सूम 103 अबू दाऊद फ़ी अल-सूम बाब 43 तिरमिज़ी फ़ी अल-सूम बाब 19 तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3175 तर्जुमा 3174 सुलेमान बिन यासार ने हमज़ा बिन इमरू अस्लिमी से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3176 तर्जुमा 3175 सुलेमान बिन यासार ने हमज़ा बिन इमरू अस्लिमी से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3177 तर्जुमा 3176 रूह ने आयशा से बयान किया कि हमज़ा अस्लमी ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि मैं सफ़र में रोज़ा रखूं। ये बहुत ज़्यादा रोज़ा रखने वाले थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको फरमाया, ये तुम्हारी मर्ज़ी है, रोज़ा रख लो या ना रखो बल्कि इफ्तार कर लो। ये जनाब रसूल अल्लाह हैं कि आपने सफ़र में रोज़ा के रखने को मबा करार दिया। उससे और जो हमने उससे पहले ज़िक्र किया, ये बात साबित हो गई कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा सफ़र में दुरुस्त है। बाज़ उलमा इस तरफ गए हैं कि जो शख्स रमज़ानुल मुबारक में सफ़र के दौरान रोज़ा रखे और वो शख्स जो रमज़ान का रोज़ा सफ़र की वजह से बाद में क़ज़ा करे, उनके रोज़े बराबर हैं, कोई एक दूसरे से अफजल नहीं है। इन्होंने इस सिलसिला में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा रखने और ना रखने में हज़रत हमज़ा बिन इमरू को इख्तियार देने से इस्तिदलाल किया है कि आपने उनमें से किसी एक का हुक्म नहीं फरमाया, मगर दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा हालत सफ़र में इसके इफ्तार से अफजल है।
इन्होंने पहले कौल वालों का जवाब देते हुए कहा कि जो कुछ तुमने बयान किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हमज़ा अस्लमी को रोज़ा रखने और छोड़ने का इख्तियार दिया, इसमें किसी को दूसरे पर अफजल न होने की कोई दलील नहीं, बल्कि आपने उनको रखने और न रखने का इख्तियार दिया। और हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि माह रमज़ान की आमद पर मुकल्लिफ़ीन पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है। जब रोज़ा फ़र्ज़ हुआ तो अदायगी में जल्दी करने वाला इसको मुअख्खर करने वाले से अफजल है। बस इस मज़कूरा बात से साबित हो गया सफ़र में रोज़ा रखना इसके तर्क से अफजल है। और इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का भी यही कौल है और ताबईन की एक जमात और हज़रत अनस बिन मालिक से भी यही मरूए है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र में रोज़ा रखने और ना रखने को मबा करार दिया। इन रिवायत से ये बात वाज़ेह हो गई कि सफ़र में रोज़ा जायज़ है, गुनाह नहीं। फ़रीक़ सालिस का मौक़िफ़ और दलील। सफ़र में रोज़ा रखना या ना रखना दोनों हालतें बराबर हैं, इनमें से किसी को दूसरे पर अफजलियत नहीं दी जा सकती। दलील में हज़रत हमज़ा अस्लमी की रिवायत जो ऊपर गुज़री कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनशियत फ़सम वनशियत फ़ाफ़तर 3176 से जवाब मरहमत फ़रमाया, जिससे दोनों हालतों की बराबरी ज़ाहिरी होती है, किसी की बरतरी साबित नहीं होती। फ़रीक़ राबे का मौक़िफ़ और दलाइल और साबिक़ा अक़वाल के जवाबात। रमज़ानुल मुबारक के महीने में मुसाफिर का रोज़ा रखना इसके इफ्तार से बेहतर है। साबिक़ा अक़वाल का जवाब। तुमने हज़रत हमज़ा अस्लमी की रिवायत से जो तख़य्युर अख़ज़ की है कि सफ़र में रोज़ा और फ़तर बराबर है, ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपनी मर्ज़ी पर अमल का इख्तियार दिया, ख्वाह इफ्तार करे या रोज़ा रखे। बाकी हमने गौर किया तो मालूम हुआ कि रमज़ान की आमद से मुसाफिरीन और मुक़ीम तमाम पर रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है, जबकि वो बालिग़ हों तो दख़ूल रमज़ान तमाम पर रोज़े को लाज़िम करने वाला है। तो जो आदमी अपने फ़रीज़ा की जल्द अदायगी चाहता हो तो अपने फ़रीज़ा में ताख़ीर करने वाले से अफजल है। पस इससे साबित हुआ कि रोज़ा सफ़र में इफ्तार से अफजल है। और ये हमारे आइमा अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का कौल है। ताईदी अक़वाल ताबईन रहमहुल्लाह। हज़रत अनस बिन मालिक से भी यह कौल मरूए है और उसी तरह ताबईन की एक अजीम जमात उसी पर अमल पेरा है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3178। तर्जुमा 3177। हमाद ने सईद बिन जबीर रा से नक़ल किया कि सफ़र में रोज़ा अफजल और इफ्तार रुख़सत है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3179। तर्जुमा 3178। हमाद ने इब्राहीम और सईद बिन जबीर और मुजाहिद रहमहुल्लाह से नक़ल किया कि सफ़र में रोज़ा अगर चाहो तो रख लो और चाहो इफ्तार कर लो, मगर रोज़ा अफजल है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3180। तर्जुमा 3179। इमरू बिन हरम कहते हैं कि जाबिर बिन ज़ैद से पूछा गया कि रमज़ान के दौरान सफ़र में रोज़ा रखना कैसा है, तो फरमाया, अगर ताकत रखता हो तो जो चाहे रोज़ा रखे, जब तक कि किसी अमर में तकल्लुफ़ से काम ना लेना पड़े, इसलिए कि अल्लाह ताला ने सफ़र में इफ्तार की इजाज़त से बंदों पर आसानी फरमाई है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3181। तर्जुमा 3180। कासिम बिन मोहम्मद ने आयशा से नक़ल किया, वो गर्मी के असफ़ार में भी रोज़ा रखती थीं। मैंने पूछा उनको इस बात पर किस चीज़ ने आमादा किया। इसने जवाब दिया, वो आमाल में जल्दी करने वाली थीं। तो ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा हैं जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े को सफ़र में जल्दी रखने को घर पहुँचकर उसे ताख़ीर से रखने से अफजल जानती थीं। जो लोग सफ़र में रोज़े को मकरूह करार देते हैं, इन्होंने इस रिवायत से भी इस्तिदलाल किया। आयशा सिद्दीक़ा रमज़ानुल मुबारक में सफ़र में रोज़ा रखने वाली थीं, इससे अमल में सबक़त और मुबादरत मक़सूद थी और ये घर में वापस आकर अदा करने से अफजल व आला था, तभी तो वो इस पर अमल पेरा थीं। ज़िमनी इश्काल। मुंदरजा ज़ैल रिवायत से मालूम होता है कि सफ़र में रोज़ा अफजल किया होता, बल्कि नापसंद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज़ अमल के ख़िलाफ़ है। रिवायत मुलाहज़ा और तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3182। तर्जुमा 3181। मंसूर कलब्बी रिवायत करते हैं, हज़रत दहिया कलब्बी अपनी बस्ती से निकले जो दमिश्क में वाक़ थी। आक़री उक़बा जो मामूली फ़ासिला की मिक़दार पर वाक़ थी, रमज़ान में सफ़र करना चाहते थे। इन्होंने इफ्तार किया और कुछ लोग भी उनके साथ थे जिन्होंने इफ्तार किया और दूसरों ने इफ्तार ना किया। जब वो अपनी बस्ती की तरफ लौटे तो कहने लगे, अल्लाह की कसम, मैंने आज ऐसा मुआमला देखा है, मेरे तो ख़याल में भी ये बात ना थी कि मुझे देखने का मौका मिलेगा।
पस जो लोग सफ़र में रोज़े बेहतर करार देते हैं, इस रिवायत में उनकी दलील ये है कि हज़रत कलबी ने उन लोगों की मज़म्मत फरमाई जिन्होंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम की सीरत से एराज़ किया। पस जिस शख्स ने अपने सफ़र में सहाबा किराम और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से एराज़ करते हुए रोज़ा रखा वो काबिल मज़म्मत है, और जो शख्स अपने सफ़र में आपके अमल से गुरेज ना करते हुए बल्कि इसको मजबूती से थामते हुए रोज़ा रखे तो वो काबिल तारीफ़ है। कुछ लोगों ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल से मुंह मोड़ लिया। ये बात आपने उन लोगों को कही जिन्होंने रोज़ा रखा था, फिर कहने लगे अल्लाह मक़ब्ज़नी अलैक। इस रिवायत में हज़रत दहिया ने उन लोगों की मज़म्मत फरमाई जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तर्ज अमल की खिलाफ वर्जी करके सफ़र में रोज़ा रखा। पस जो शख्स सफ़र में रोज़ा रखे वो काबिल मज़म्मत है, ना कि काबिल मदह। पस सफ़र में रोज़े की अफजलियत कहाँ रही? यूँ गुज़श्ता रिवायात में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से सफ़र में इसका जुवाज़ और मबा होना तो साबित हो चुका, जिससे मज़म्मत वाला पहलू ख़त्म हो गया। वो उन सहाबी का इज्तिहाद है। बाकी अफजलियत के सबूत के लिए आखिर में रिवायत पेश करते हैं। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3183। तर्जुमा 3182। अब्बू मरावा अस्लमी नक़ल करते हैं कि सहाबी रसूल हज़रत हमज़ा बिन इमरू अस्लमी ने खुद सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमेशा रोज़ा रखता हूँ, इसलिए हालत सफ़र में भी रोज़ा रखता हूँ। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सफ़र में रोज़ा के इफ्तार की बंदों को रुख़सत मिली है, जिसने उसको कबूल कर ली तो बहुत अच्छा और ख़ूब है, और जिसने उसको तर्क किया, रोज़ा रखा, इस पर कोई गुनाह नहीं। पस जो कुछ हमने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया कि रोज़ा सफ़र में इफ्तार से अफजल है और बिलाशुबा इफ्तार की रुख़सत है। रा का बयान है कि हमज़ा हमेशा सफ़र वाओ हज़र में रोज़ा रखते और अब्बू मरावा भी उसी तरह रोज़ा रखते, बल्कि खुद रू भी उसी तरह करते। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-सियाम नंबर 107। इस रिवायत से साबित हुआ कि रोज़ा सफ़र में इफ्तार से अफजल है और इफ्तार तो रुख़सत है। रिवायत आयशा मुलाहज़ा हो। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब सफ़र में रोज़े का हुक्म। हदीस नंबर 3184। तर्जुमा 3183। रू कहते हैं कि हज़रत आयशा हमेशा रोज़ा रखती, ख्वाह सफ़र हो या हज़र। इस बाब में फ़रीक़ अहल के साथ तो जायज़ वाओ नाजायज़ का इख्तिलाफ़ है, जबकि बक़िया तीन फ़रीक़ का इख्तिलाफ़ अफजल वाओ गैर अफजल का है। तहावी रा का रुझान सबसे आखिरी कौल की तरफ है, इसलिए उसके मुताल्लिक़ अगर किसी रिवायत से ज़रा इश्काल हुआ तो वो भी नक़ल करके जवाब में रिवायत ज़िक्र कर दी। ऐसा मालूम देता है कि ये रिवायत तकमील बाब से पहले याद आई, इसलिए वहीं ज़िक्र करके जवाब दे दिया। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब अरफा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3185। तर्जुमा 3184। बशर बिन बकर ने फ़हद से, इन्होंने अब्बू नईम से रिवायत नक़ल की है। अरफा का दिन इस्लाम में एक अजीम मकाम रखता है, उसको कुरान मजीद में यौम मशहूद फरमाया गया है। हनफ़ व शफ़ा इसको जुमा के दिन से अफजल ठहराते हैं, जबकि हनाबला जुमा को अफजल मानते हैं। इस दिन का रोज़ा हुज्जाज वाओ गैर हुज्जाज के लिए यौम अल-नहर के रोज़े की तरह ममनू है। ये ज़ाहिरिया का कौल है, मगर आइमा अरबिया और जमहूर फ़क़हा वाओ मुहद्दिसीन हाजी के लिए अरफात में रोज़े को मकरूह कहते हैं, मगर गैर हाजी के लिए इस दिन के रोज़े को अफजल वाओ बाइस सवा करार देते हैं। फ़रीक़ अहल का मौक़िफ़ और दलील। अरफा के दिन को साफ साफ ईद का दिन फरमाया गया और ईद के दिन रोज़ा हराम है, पस इस दिन भी हुज्जाज वाओ गैर हुज्जाज के लिए रोज़ा हराम है। दलील मुलाहज़ा हो। तहावी किताब रोज़ों का बयान, बाब अरफा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3186। तर्जुमा 3185। बकर वाओ सालेह ने अपनी रिवायत में अपने वालिद से नक़ल किया, इन्होंने अक़बा और इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया कि अय्याम इज़ही और अय्याम तशरीक़ और यौम अरफा ये सब ईद के अय्याम हैं, अहल इस्लाम के लिए खाने पीने के दिन हैं। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि बाज़ उलमा ने इस रिवायत को इख्तियार करते हुए कहा कि अरफा के दिन का रोज़ा मकरूह है और इसको वो बूम नहर के रोज़े की तरह करार देते हैं। दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए फरमाया कि अरफा के दिन का रोज़ा रखने में कोई हरज नहीं। उनकी दलील ये है कि यह मुमकिन है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुराद मैदान अरफात में रोज़ा रखने की मुमानत हो, क्योंकि वहाँ वो ईद की है, जबकि दूसरे मकामात पर इस तरह नहीं, और हज़रत अबू हुरैरा ने उसको उसी तरह बयान फरमाया। रिवायत मुलाहज़ा हो। तख़रीज मुस्लिम फ़ी अल-सियाम नंबर 142, अबू दाऊद फ़ी अल-इज़ाफ़ी बाब 10, तिरमिज़ी फ़ी अल-सूम बाब 58, नसाई फ़ी अल-हज बाब 153, वालफ़रा वालतीरा बाब 2, वालायमान बाब 7, इब्न माजा फ़ी अल-सियाम बाब 35, दारमी फ़ी अल-सूम बाब 47,
मोता मालिक नंबर 135, मसनद अहमद 4152, पहुँच 75, 224। मौक़िफ़ फ़रीक़ सानी व दलाइल व जवाबात। हुज्जज के लिए अरफा के रोज़ अरफात में रोज़ा मकरूह है ताकि वक़ूफ़ में खलल न आए, अलबत्ता दीगर मकामात में रोज़ा अफजल है। साबिक़ा मौक़िफ़ का जवाब। रिवायत में मुमानत का ताल्लुक़ मैदान अरफात में मौजूद हुज्जज से मुताल्लिक़ है। दूसरे मकामात पर वो वजह नहीं पाई जाती तो हुक्म न लगेगा। दूसरे मकाम के लिए वो ईद नहीं। और अबू हरीरा की रिवायत में इसकी वजाहत मौजूद है। रिवायत अबू हरीरा मुलाहज़ा हो। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब अरफा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3187। तर्जुमा 3186। मुहम्मद बिन इदरीस मक्की और इब्न अबी दाऊद दोनों ने सुलेमान बिन हरब से रिवायत नकल की है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब अरफा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3188। तर्जुमा 3187। अकरमा कहते हैं कि हम अबू हरीरा के साथ उनके घर में बैठे थे। इन्होंने फरमाया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात में अरफा के दिन रोज़े से मना फरमाया। बस हज़रत अबू हरीरा ने बतलाया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा के दिन रोज़े की जो मुमानत फरमाई है वो मैदान अरफात के साथ ख़ास है। अव्वल कौल वालों ने इस रिवायत को भी अपनी दलील में पेश किया है। रिवायत ज़ैल में है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 63, इब्न माजा फ़ी अलसियाम बाब 40। हासिल रिवायात। इस रिवायत में अबू हरीरा ने बतलाया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास मैदान अरफात में अरफा के दिन रोज़े से मना किया है। पस खैर हुज्जज को अरफात या दीगर मकामात पर रोज़े की मुमानत न होगी। इश्काल। इन्होंने इस रिवायत को भी दलील बनाया है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब अरफा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3189। तर्जुमा 3188। नाफा ने इब्न उम्र से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर, उमर और उस्मान व अली में से किसी ने भी अरफा के दिन रोज़ा नहीं रखा। उनके जवाब में हम कहेंगे, इस रिवायत से मुराद हमारे हम मैदान अरफात में रोज़ा की मुमानत है और इसका सबूत इब्न उम्र की इस रिवायत ज़ैल से वाज़ेह होती है। इज़ाला। हमारे हम इस रिवायत का मतलब यह है कि मौक़िफ़ अरफात में उनमें से किसी ने भी रोज़ा नहीं रखा और दूसरे मकाम के रोज़े की इससे नफ़ी साबित नहीं होती। ख़ुद अब्दुल्लाह बन उम्र ने ये मानी इस रिवायत के अलावा में ज़िक्र किया है। रिवायत इब्न उम्र मुलाहज़ा हो। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब अरफा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3190। तर्जुमा 3189। अब्दुल्लाह बिन अबी निजी ने अपने वालिद से इन्होंने एक आदमी से बयान किया कि एक आदमी ने इब्न उम्र से पूछा कि अरफा के दिन मैदान अरफात में रोज़े का क्या हुक्म, तो इन्होंने जवाब दिया, हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैदान अरफात की तरफ निकले, आप रोज़े से न थे, और अबू बकर के साथ मैदान अरफात की तरफ निकले, इन्होंने भी रोज़ा न रखा, और उमर के साथ निकले, इन्होंने भी रोज़ा न रखा, और उस्मान के साथ निकले और इन्होंने भी रोज़ा न रखा, और मैं भी रोज़ा नहीं रखता और तुझे रोज़ा का हुक्म नहीं करता और ना इससे रोकता हूँ, अगर तुम मुनासिब समझो तो रोज़ा ना रखो। तो इस रिवायत ने वाज़ेह कर दी कि साबिक़ा रिवायत में नाफा ने जो इब्न उम्र से अरफा के रोज़ रोज़ा की नफ़ी की है उसका ताल्लुक़ मौक़िफ़ अरफात से है। मज़ीद सबूत में रिवायत ज़ैल मुलाहज़ा करें। तखरीज तिर्मिज़ी फ़ी अलसूम बाब 47। इस रिवायत से मालूम होता है कि जिस रोज़े की अरफा के दिन मुमानत है वो मैदान अरफात में रोज़ा रखना है, जो कि किसी ने नहीं रखा। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब अरफा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3191। तर्जुमा 3190। जबला बिन सहीम कहते हैं कि मैंने इब्न उम्र को फरमाते सुना जबकि उनसे जुमा के दिन और अरफा के दिन रोज़ा रखने से मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो इन्होंने उन दोनों दिनों के रोज़े का हुक्म फरमाया। ख़ुद जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अरफा के दिन रोज़ा रखने का सवाब मनक़ूल है, वो इब्न उम्र और अबू क़तादा अंसारी दोनों की रिवायत में वारिद है। रिवायत अबू क़तादा अंसारी ये है। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब अरफा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3192। तर्जुमा 3191। अब्दुल्लाह बिन मुहम्मद ने अबू क़तादा अंसारी से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यौम अरफा के रोज़े के मुताल्लिक़ सवाल किया गया तो इन्होंने फरमाया, एक साल गुज़श्ता और एक साल आइंदा के गुनाह मुआफ़ कर देता है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 46। तहावी किताब रोज़ों का बयान। बाब अरफा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3193। तर्जुमा 3192। अब्दुल्लाह बिन मुबिद ज़मानी ने अबू क़तादा से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अल्लाह ताला से उम्मीद रखता हूँ कि वो यौम अरफा के रोज़े पर एक साल पहले और एक साल बाद के गुनाह मुआफ़ कर देगा।
इमाम तहावी राह फरमाते हैं कि उन आसार से मालूम होता है कि आशूरा का रोज़ा वाजिब है और सुबह के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनको रोज़े का हुक्म देना इस बात का सबूत है कि जब कोई दिन रोज़े का मुकर्रर हो और रात को नियत ना की जा सके तो सुबह के बाद क़ब्ल अल-ज़वाल वो नियत कर सकता है, जबकि अहल इल्म ने इस सिलसिला में इरशाद फरमाया है। यूँ आशूरा के रोज़े के सिलसिला में इससे ज़ायद रिवायत भी वारिद हैं। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-सियाम बाब 40। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब अरफा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3194। तर्जुमा 3193। अब्बू हरीस बयान करते हैं कि मैंने सईद बिन जबीर राख को कहते सुना कि एक आदमी ने इब्न उमर से पूछा कि यौम अरफा का रोज़ा क्या मकाम रखता है, तो कहने लगे हम इसको जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक साल के रोज़े के बराबर समझते थे। जनाब रसूल अल्लाह के मुताल्लिक़ इस असर से अरफा के दिन रोज़ा रखने की तरगीब साबित हुई। बस इससे सबूत मिल गया कि पहली रिवायत के मुताबिक इस दिन रोज़ा रखने की कराहत इस वजह से है जो हमने बयान की है, यानी वक़ूफ़ अरफा, क्योंकि इसमें काफ़ी मशक्क़त है। इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का यही कौल है। इन रिवायत से ये बात साबित हुई कि अरफा के दिन का रोज़ा अरफात के अलावा दूसरे मकाम पर बड़ा दर्जा रखता है, जैसा कि इन दो तरगीबी रिवायत से साबित होता है। और जिन रिवायत से मुमानत मालूम होती है वो किसी अर्ज़ा की वजह से है, मसलन वक़ूफ़ अरफात वग़ैरह में, क्योंकि वह मशक्क़त शदीद होती है। हमारे आइमा इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रहमहुल्लाह का यही कौल है। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3195। तर्जुमा 3194। हबीब बिन हिंद बिन असमा ने अपने वालिद से नकल किया है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे मेरी कौम असलम की तरफ रवाना फरमाया तो फरमाया उनको कहो कि वो आशूरा के दिन का रोज़ा रखें, जिसको तुम इस हालत में पाओ कि वो शुरू दिन में खा चुका है तो वो दिन के आखिरी हिस्सा तक खाने से रुका रहे। तखरीज बुखारी फ़ी अलसूम बाब 69। 10 मुहर्रम अल-हराम को आशूरा कहा जाता है, उसकी वजह तसमीफ़ ख्वाह 10 नबिया अलैहिमुस्सलाम पर इकराम खदांदी का नज़ूल हो या और कुछ। इसमें बड़े बड़े वाक़यात पेश आए, जैसे ग्रिकफरून वग़ैरह। बाज़ फ़क़हा ने इस दिन खाने की घर में वसत को मुस्तहब कहा है। नज़ूल रमज़ान से पहले ये रोज़ा फ़र्ज़ था, अब ये इस्तिबाब के दर्जा में है। नज़ूल से क़ब्ल की हैसियत वाज़ेह करने के लिए ये बाब लाया गया है। इमाम अबू हनीफ़ा वाओ अहमद रहमहुल्लाह के हम इसका रोज़ा रमज़ान से पहले फ़र्ज़ था, अब मुस्तहब है। नंबर 2 रमज़ान से पहले भी मसनून था, अब इस्तिबाब के दर्जा में है। नंबर 3 बालक़सद तन्हा आशूरा का रोज़ा मकरूह है, ये इब्न उमर का कौल है। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल वाउ दलाइल नज़ूल रमज़ान से क़ब्ल इसका रोज़ा फ़र्ज़ था, अब फ़र्ज़ियत मनसूख़ होकर इस्तिबाब रह गया। दलाइल ये रिवायत हैं। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3196। तर्जुमा 3195। अब्दाल रहमान बिन सलमा ख़ज़ाई यही इब्न अल-मनहाल हैं, इन्होंने अपने चचा से नक़ल किया है कि हम सुबह सवेरे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इस दिन आशूरा था और हमने सुबह का खाना खा ली था। आपने फरमाया किया तुमने आज का रोज़ा रखा है? हमने कहा हम तो सुबह का खाना खा चुके हैं। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपना बक़िया दिन बग़ैर खाए पे पूरा करो। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 65 नंबर 3447। इब्न माजा फ़ी अलसियाम बाब 41। मसनद अहमद 5409। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3197। तर्जुमा 3196। क़तादा कहते हैं कि मैंने अबुल मनहाल को अपने चचा से ये बात बयान करते सुना। ये असलम कबीला से थे कि कुछ लोग आशूरा के रोज़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। आपने उनको फरमाया किया तुमने रोज़ा रखा है? इन्होंने कहा नहीं, हम तो खाना खा चुके। आपने फरमाया अपना बक़िया दिन खाने पीने से रुके रहो। तखरीज उसी तरह की रिवायत अबू दाऊद फ़ी अलसूम बाब 65, नसाई फ़ी अलसियाम बाब 65, इब्न माजा फ़ी अलसियाम बाब 41, मसनद अहमद 478 5409। इन रिवायत से मालूम होता है कि आशूरा के दिन के रोज़ा का जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म फरमाया जबकि वो खाना खा चुके थे। ये इस बात की दलील है कि जो शख्स इस रोज़ को शुरू में पाए इस पर मुअय्यना दिन का रोज़ा लाजिम है, और जो रात को नियत ना कर सके अगर कुछ ना खाया पिया हो तो वो रोज़ा की नियत कर सकता है, और ये ज़वाल से पहले तक गुंजाइश है। तहावी किताब रोज़ों का बयान बाब आशूरा के दिन का रोज़ा। हदीस नंबर 3198। तर्जुमा 3197। खालिद बिन ज़कून कहते हैं कि मैंने रबी बिन मुझ से यौम आशूरा के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो वो कहने लगी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहर में आदमी रवाना करके हुक्म फरमाया
جس نے صبح روزہ کی حالت میں کی ہے وہ اپنے روزے پر قائم رہے، اور جس نے صبح کے وقت کچھ کھا پی لیا ہے وہ اپنے دن کا اجر پورا کرے، یعنی دن کو کھانے سے گریز کرے۔ چنانچہ ہم یہ روزہ رکھتے رہے اور ہمارے بچے بھی رکھتے رہے، حالانکہ وہ چھوٹے تھے، اور ہم ان کو بہلانے کے لیے کھلونے دیتے جو کہ ان سے بہلاوے کے لیے بنائے جاتے تاکہ وہ کھانے سے رکے رہیں، یہ بچوں میں روزہ کا شوق پیدا کرنے کے لیے۔ پس اس روایت سے یہ معلوم ہوا کہ وہ بچوں سے کھانے کو روک کر ان سے عاشورہ کا روزہ رکھوائے۔ ہمارے ہاں یہ طریقہ درست نہیں، کیونکہ بچے تو نماز روزہ کے مکلف نہیں، وہ ان عبادات کے کس طرح ذمہ دار ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مرفوع القلم قرار دیا۔ تخریج مسلم فی الصیام روایت 36۔ اس روایت میں بچوں کے روزے رکھنے کا ذکر ہے۔ بچوں پر غیر مکلف ہونے کی وجہ سے روزہ فرض نہیں ہے، البتہ ترغیب اور روزے کے شوق کو تیز کرنے کے لیے ایسا کرنا درست ہے، جیسا کہ 10 سال کے بچوں کو مار کر نماز پڑھانے کا حکم ہے۔ البتہ اس سے فرضیت روزہ پر استدلال چندان درست نہیں، کیونکہ بچے تو مرفوع القلم ہیں جیسا اس روایت میں موجود ہے۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ، حدیث نمبر 3199۔ ترجمہ 3198۔ عبداللہ بن عباس نے علی بن ابی طالب سے نقل کیا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی مرفوع القلم ہیں، بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو، اور سونے والے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو، اور مجنون سے یہاں تک کہ اس کو افاقہ ہو۔ عاشورہ کے دن کے روزہ کی منسوخی کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح روایات مروی ہیں، ذیل میں ملاحظہ کی جائیں۔ تخریج بخاری فی اطلاق باب 11، والحدود باب 22، ابو داؤد فی الحدود باب 17، نسائی فی اطلاق باب 21، ابن ماجہ فی اطلاق باب 15، دارمی فی الحدود باب 1، مسند احمد 118، 6101۔ تحاوی کتاب روزوں کا بیان، باب عاشورہ کے دن کا روزہ، حدیث نمبر 3200۔ ترجمہ 3199۔ اسود نے حضرت عائشہ سے، انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کی روایت نقل کی ہے۔